दोस्तों, 23 जुलाई 2025 की रात एक महिला का फ़ोन पुलिस प्रशासन के पास पहुंचता है और वो महिला पुलिस प्रशासन के पास फ़ोन करती है और 112 नंबर जो गाड़ी थी वो 5 मिनट बाद फ़ोन करने के बाद उस महिला के दरवाजे पर 112 नंबर की गाड़ी आ जाती है। महिला इतनी डरी हुई थी कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती है तो महिला जो थी उन पुलिस वालों से, जो 112 नंबर की गाड़ी पे जो प्रशासन आया हुआ था, तो उनसे कहती है, क्या आप लोग चोर तो नहीं हो जो तुम वर्दी पहनकर तुम लोग आ गए हो। तो पहले पुलिस वाले जो थे वो एकदम डर जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं, आखिर इस महिला ने क्या कह दिया। लेकिन फिर वो उस महिला की भावनाओं की कद्र करते हैं, समझते हैं। उन महिला को समझाया और बताया कि हम ही पुलिस वाले हैं जो आपने 112 नंबर पर डायल किया। फिर उन्होंने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाए जो उनकी गाड़ी में रखे हुए थे, सेफ्टी प्रोटेक्शन वाले। तो महिला को थोड़ा विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये पुलिस वाले हैं। लेकिन वो महिला जो इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी, तो वो महिला उन पुलिस वालों से कहती है कि ऐसा है जी, आप ऐसा करिए, हमें इस समय ड्रोन कैमरा से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यानी चारों तरफ ड्रोन कैमरा की इतनी ज़्यादा घटनाएं मिल रही हैं, कहीं पर लोगों के मर्डर हो रहे हैं, कहीं पर उनकी रैकी की जा रही है और लोगों को घर में लूटपाट करके लोगों की हत्याएं भी कर देते हैं। तो अब ऐसा करिए, आप मेरे घर के सामने पूरी रात गाड़ी खड़ी करके सायरन बजाते रहिए ताकि मैं अपने घर पर आराम से सो सकूं। तो पहले तो पुलिस वालों को पहले तो हंसी आ जाती है, लेकिन फिर वो महिला की कदर करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है बहन, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है कि ड्रोन कैमरा कहीं पर लोग रैकी करते हैं और लोगों का मर्डर कर देते हैं। काफ़ी देर समझाने के बाद वो महिला पहले तो नहीं मान रही थी, फिर पुलिस वालों ने उस महिला को समझाया, फिर उसके बाद वो पुलिस प्रशासन वहाँ से चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल उत्तर पश्चिमी में बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं, ऐसे शहर हैं, ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहाँ पर दिन पे दिन ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदात हो रही हैं। कम हो रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा घटनाएं, अफवाहें फैलाई जा चुकी हैं कि लोग अपने घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। लोग यहाँ तक कि अपने घर के साथ साथ में जब भी निकलते हैं तो लाठी डंडे, अपनी लाइसेंस सी पिस्तौल, तलवारें, चाकू, जो भी मिलता है वो अपने घर पर लेकर ही निकलते हैं। यहाँ तक कि रात में जब वो सोते हैं तो गांव में लोग पहरा लगाते हैं, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद से अनाउंसमेंट भी करवा देते हैं कि रात में जागते रहिए। तो आखिर इस ड्रोन कैमरे की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। तो आज की घटना सिर्फ ड्रोन को लेकर है कि आखिर ड्रोन के बारे में इतनी ज़्यादा अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है पंजाब, और पंजाब में एक जिला पड़ता है मुजफ्फरगढ़, और वहाँ पर एक तहसील पड़ती है मंडवाला टाउन। उस तहसील में मंडवाला टाउन में वहाँ पर ईद उल का त्यौहार था, यानी ईद का त्यौहार था। और ईद के त्यौहार पर सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे थे, अच्छे अच्छे पकवान की खुशबू आ रही थी, लोग नए नए कपड़े पहन रखे हुए थे। फिर क्या था, वहीं पर एक ग्रामीण गांव था और उस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सज्जाद सोहर। सज्जाद सोहर इतना गरीब था कि उसके घर पर कोई पकवान नहीं बना था। यहाँ तक कि उसके जो बच्चे थे, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े भी नहीं दिलवा सका था। उसके 3 बेटे और 3 बेटियाँ और पति पत्नी, ऐसे करके एक परिवार में 9 लोग रहते थे और 9 लोगों के बीच में कोई ऐसा पकवान नहीं बना था, ना ही कुछ मिठाइयाँ बनी और ना ही उनको अच्छे कपड़े पहनने को मिले। फिर क्या था, सज्जाद सोहर जो है अपने बच्चों को ऐसे ही सुला देता है। जब शाम ढलती है, शाम ढलने के बाद उसकी पत्नी जो है अपने सज्जाद सोहर से कहती है कि ऐसा है जी, अगर तुम्हें बच्चों को अगर तुम अच्छा पहना नहीं सकते, अच्छा खिला नहीं सकते, तो तुमने इतने बच्चे क्यों पैदा कर दिए। फिर क्या था, सज्जाद सोहर मन में उसको इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है और गुस्सा आने के बाद वो सो जाता है। और दूसरी रात, जो तारीख थी 11 अप्रैल 2025 जो है, उस रात सज्जाद सोहर जैसे ही रात में उठता है और हाथ में कुल्हाड़ी लेता है तो सबसे पहले तो वो अपने तीनों बच्चों का मर्डर करता है। पहले बच्चे का नाम था अनस, और दूसरे का नाम था सोहना, और तीसरे का नाम था मंजा। ऐसे करके अब तीनों बच्चों को वो कुल्हाड़ी से काट देता है। फिर इसके बाद उसकी 4 बेटियां थी और वो अपनी 4 बेटियों को एक एक करके काट देता है। फिर उसकी पत्नी जो थी, उस पत्नी का नाम था कौसर, और जिसकी उम्र लगभग 42 साल थी, और वो अपनी पत्नी को भी जिंदा काट देता है। ऐसे करके वो अपने परिवार में 8 लोगों की हत्या कर देता है। फिर क्या था, जब सुबह होती है तो पूरे मुल्क में एक तरीके से एक दहशत फैल जाती है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ। फिर क्या था दोस्तों, तुरंत सभी लोग वहाँ पर मीडिया रिपोर्टिंग करने लग जाते हैं
कोई अपने मोबाइल से रिपोर्टिंग कर रहा था, कोई कैमरे से, और कोई ड्रोन कैमरे से रिपोर्टिंग कर रहा था। रिपोर्टिंग करने के बाद फिर सज्जाद सोअर के ऊपर चार्जशीट दाखिल करके जज साहब के सामने मामला पहुंचता है। जब जज साहब इसका फैसला जब सुनाते हैं तो जज साहब उसको फांसी की सज़ा सुना देते हैं। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद सज्जाद सोअर को कहते हैं कि इसको पहले फांसी पर लटकाना, फिर उसको फांसी से उतारना, फिर उसको फांसी पर लटकाना, फिर उसको उतारना, फिर ऐसे फांसी पर लटकाना। चाहे भले ही वो पहली बार में क्यों ना ही मर जाए, लेकिन उसको 8 बार फांसी पर लटकाना है। तो सभी लोग पहले तो चौंक जाते हैं, आके जज साहब ये फैसला किस तरह का सुना रहे हैं। बाद में जज साहब कहते हैं कि इसको लगभग 8 बार इसको फांसी पर लटकाना है, क्योंकि उसने निर्मम तरीके से 8 लोगों की हत्या की थी। तो सभी लोग, वहाँ के जितने लोग थे, तो सभी लोग जो है जज साहब की सराहना करते हैं कि जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया। फिर क्या था, ये जो घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मैसूर, धरक्का नगला से जोड़ दी जाती है। और यहाँ के यूपी में जो मुरादाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट लगता है, वहाँ पे जो घटना जोड़ने के बाद और लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। जब वायरल कर देते हैं तो वहाँ पर उसमें कहते हैं कि यहाँ इस घर में जो है एक रैकी की गई है ड्रोन कैमरे से, और रैकी करने के बाद उस घर में सभी लोगों की हत्या कर दी जाती है। फिर क्या था, ये इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई कि सभी के दिलो जहनों में एक दहशत फैल जाती है। फिर क्या था, पुलिस प्रशासन के लिए एक तरीके से एक टास्क हो गया था कि आखिर इस ड्रोन कैमरे के बारे में जो अफवाहें फैल रही है, इसको कैसे रोका जाए। और अभी भी 22 जुलाई से 18 जुलाई 2025 के बीच में, यानी 4 दिन के बीच में, पुलिस प्रशासन के पास लगभग 202 कॉल पहुंचती हैं सिर्फ ड्रोन कैमरों के लिए कि हमारे गांव में आज नीली बत्ती लेके आज ड्रोन कैमरा देखा गया। कहीं पर लोग कहते हैं हमारे छत पे ड्रोन कैमरा दिखाई दे रहे थे, कोई कहता है कि हमारे खेतों में ड्रोन कैमरा दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे करके लोग इतने ज़्यादा सहमे डरे हुए हैं कि ड्रोन कैमरों को लेकर जब भी कहीं ऐसी सूचना मिल जाती है, रात में अगर कोई आदमी निकलता है रास्ते पर और किसी ने अगर कह दिया कि ये ड्रोन कैमरा वाला है, तो समझ लो उसकी वहीं पर पिटाई शुरू हो जाती है, चाहे भले ही वो मरी क्यों ना जाए। ऐसे ही ड्रोन कैमरे की जो अफवाह फैलाई है, एक मुजफ्फरनगर में 2 ऐसे सातिर युवक थे, जिसका नाम था, एक का नाम था सोहेब और दूसरे का नाम था साबिक। इन दोनों ने क्या किया, योजना बनाई। योजना बनाने के बाद इन्होंने एक कबूतर को पकड़ा, और कबूतर को पकड़ने के बाद एक नहीं, इन्होंने 2-3 ऐसे कबूतर पकड़ रखे थे और उस कबूतरों के ऊपर लाल बत्ती और नीली बत्ती लगा रखी थी। जब वो रात में जैसे ही शाम डलती है, तैसे ही वो सोहेब और साबिर दोनों लोग क्या करते हैं, उन कबूतरों को गाँव में छोड़ देते हैं। और ऐसे करके गाँव में एक दहशत का माहौल बन जाता है, और वो ऐसे करके मजा लेने लगते हैं, रैकी करने लग जाते हैं, लूटपाट करने लग जाते हैं। फिर के एक दिन ऐसे ही लाल बत्ती आसमान में दिखाई दे रही थी। दिखाने के बाद तुरंत जो है ग्रामीण के लोग, जो गांव के लोग थे, उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस प्रशासन वहां पर आ जाता है। जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है तो पुलिस प्रशासन खुद देखता है कि लाल बत्ती नीली बत्ती आसमान में उड़ रही थी। यानी वो भी चौंक जाते हैं कि आखिर ये है क्या, ड्रोन कैमरा है क्या है, ये कौन चला रहा है, कौन इसका मॉनिटरिंग कर रहा है। फिर क्या था, पुलिस प्रशासन जो है धीरे धीरे करके उसी लाइट के ट्रैक करते हुए वो आगे बढ़ते गए। फिर वो जो लाइट थी वो जंगल में जाके रुक जाती है, और जैसे ही वहाँ पर ये पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो जैसे ही टॉर्च मारते हैं, देखते हैं कि उस कबूतर के पैरों में लाइटें लगी हुई थी। फिर क्या, उस कबूतरों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद फिर उसकी घटना की पूरी तहकीकात की जाती है, और तहकीकात होने के बाद उन 2 युवकों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और BNS की धाराएं लगाकर उसको जेल पहुंचा दिया जाता है। और वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, संजय शर्मा जी, और वरिष्ठ अधिकारी को पुलिस प्रशासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको लगभग 20,000 की धनराशि उनको इनाम में दिया जाता है। लेकिन अब इस समय उत्तर पश्चिमी संबल, रामपुर, चंदौसी, बिजनौर, अमरोहा, संबल, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में अभी भी ड्रोन कैमरे की इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही है कि घर से लोगों का शाम को निकलना मुश्किल हो रहा है। दक्षिण पश्चिम में यहाँ तक कि इटावा, औरैया, कानपुर देहात की तरफ अभी भी लोग इतने ज़्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि आज भी दिन उनके गांव में ड्रोन कैमरा देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अगर कोई अफवाह फैलाता है, अगर कोई किसी को इस ड्रोन कैमरे को लेकर अगर किसी के साथ में हाथापाई करता है या कोई घटना करता है, तो तुरंत उसको जीरो टॉलरेंस पर विभाग काम कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और तुरंत उसको BNS के तहत उसको तुरंत जेल भेज दिया जा रहा है।
ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिल रही हैं। एक जगह की 26 जुलाई की बात है, बिजली विभाग में यानी बिजली दफ्तर में एक फ़ोन पहुंचता है और कि हमारे घर की लाइट ख़राब हो गई है। तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे तो वो जो रेलवे लाइन की जो पटरी थी उसके किनारे किनारे होकर जा रहे थे और हाथ में वो अपने तार लिए हुए थे और किसी ने कह दिया कि ड्रोन कैमरा वाले हैं। फिर क्या, उनको पकड़कर उनकी बाहीं पर धुलाई कर दी जाती है। लेकिन उन्होंने काफ़ी समझाया कि मैं लाइन को सही करने जा रहा हूँ, मैं अपने एफडीओ से बात करा दूँ, अपने जेई साहब से बात करा दूँ, एक्शन साहब से बात करा दूँ, लेकिन ग्रामीण वालों ने किसी की बात नहीं सुनी और फिर क्या था, उनकी धुनाई कर देते हैं। तो कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। एक जगह एक शाम को एक व्यक्ति रास्ता भूल जाता है और वो गांव में रास्ता पूछने लगता है कि शाम के वक्त, और लोगों को शक ये हो जाता है कि किसी ने कह दिया कि ड्रोन कैमरा वाला है। फिर क्या था, उस व्यक्ति की भी धुनाई शुरू हो जाती है। तो ऐसे करके कई ऐसी घटनाएं सामने को आ रही हैं कि ड्रोन कैमरे को लेकर। तो ऐसी घटनाओं और अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें और सतर्क रहें दोस्तों, क्योंकि आजकल ड्रोन कैमरा जो है, अगर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अगर कहीं आप लोकल से परचेस करते हैं तो ड्रोन कैमरा इतने ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं कि आजकल हजार रुपए में ड्रोन कैमरा मिल रहे हैं। 1000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से लोग अपने मोबाइल से उस ड्रोन कैमरे को या उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और अब सभी लोग एंजॉयमेंट करते हैं, क्योंकि ड्रोन कैमरा आजकल इतने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने ज़्यादा ड्रोन कैमरे की डिमांड बढ़ चुकी है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आजकल लोग कीटनाशक दवाएँ फैला रहे हैं उसी से, और यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर 20-30 किलो अगर कोई वजन भी है, यानी खाद भी है जो अपने उर्वरक खाद, उसको अगर दूसरे खेत में वहाँ पर पहुँचानी है तो आजकल लोग ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक अगर कोई ट्रेजरी हो जाती है, कहीं पर कोई आपदा हो जाती है, तो उस ड्रोन कैमरे से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो नई टेक्नोलॉजी में, यहाँ तक कि आजकल मीडिया रिपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा ड्रोन कैमरे का ही काम हो रहा है। तो दोस्तों फिर आपको मिलते हैं एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।